हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे ओपन सोर्स क्या होता है और कैसे हम ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स के अंदर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो बेसिकली ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कि जिनका कोड ऑनलाइन अवेलेबल होता है पब्लिकली। कोई भी उन कोड्स को देख सकता है, उन कोड में चेंजेस कर सकता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी उसको खोलेगा और चेंज कर देगा। उसमें एक प्रोसेस होता है, सब कुछ इन्वॉल्व होता है। एक पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करना होता है, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि पुल रिक्वेस्ट कैसे क्रिएट करते हैं। एक पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करेंगे तो उस प्रोजेक्ट का, उस ओपन सोर्स प्रोजेक्ट के जो भी मेंटेनर्स हैं उनके पास पुल रिक्वेस्ट जाएगी, वो देख के अप्रूव करेंगे और मर्ज करेंगे। तो इस तरह से पूरा साइकिल होता है ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करने का। तो जैसे कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि रिएक्ट एक प्रोजेक्ट है। रिएक्ट जेएस जो है ना, वो एक ओपन ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है खुद ही। तो उसकी रिपोजिटरी हमें गिटहब पे मिल जाएगी, वहाँ पे क्या क्या इश्यूज़ हैं वो सब कुछ मिल जाएंगे। तो उसमें हम जाके कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो चलो हम देखते हैं, अपने स्क्रीन पे आते हैं और एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे हम एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर अपने एक दूसरे अकाउंट में, जो मेरा पर्सनल खुद का गिटहब अकाउंट है, उसका यूआरएल है github.com/anurag-singh-bum। तो इस अकाउंट को मैंने ओपन कर लिया है। यहाँ पे मेरे बहुत सारी रिपोजिटरीज हैं और यहाँ पे एक मेरे पोर्टफोलियो की रिपोजिटरी है। उस रिपोजिटरी का नाम है अनुराग सिंह बम। तो ये मेरी जो रिपोजिटरी है, अनुराग सिंह बम /अनुराग सिंह बम, अगर यूआरएल पे जाओगे तो ये मेरा यूज़र नेम है, खुद गिटहब का यूज़र नेम, और ये रिपोजिटरी का नेम है। तो ये मेरा वही वाला पोर्टफोलियो है। अगर आप anurag-singhbum.com ऐसा ओपन करोगे तो ये पूरा मेरा पोर्टफोलियो आ जाएगा खुल के। तो इसको मैंने पब्लिक कर रखा है। ये अगर रिपोजिटरी आप देखोगे यहाँ पे, तो ये पब्लिक रिपोजिटरी है। यहाँ पे ये लिख के आ रहा है, यानी कि इस पूरे कोड को कोई भी डाउनलोड कर सकता है, कोई भी मॉडिफाई कर सकता है और अपना नाम वहाँ पे रख के यूज़ कर सकता है। मैं आप लोग को बोलता हूँ, आप चाहो तो आप यूज़ कर सकते हो। आप इस पूरे कोड को डाउनलोड करके, आप इसको मॉडिफाई करके, अपना नाम लिख के, अपना लोगो लगा के, अपने सोशल मीडिया लिंक्स, अपने प्रोजेक्ट्स लगा के आप यूज़ कर सकते हो। आप नेटलीफाई पे या कहीं भी ऑनलाइन डिप्लॉय करके आप अपने एज अ प्रोजेक्ट यूज़ कर सकते हो। इसको मैंने ओपन सोर्स कर रखा है। तो अभी ये एक तो तरीका ये है कि इसका कोड मैंने पब्लिक कर रखा है, तो ये सीधा डाउनलोड जिप कर लो और फिर आप आपके लोकल सिस्टम में आ जाएगा और आप ओपन कर सकते हैं इसको एक्सट्रैक्ट करके। मैं इसको एक्सट्रैक्ट करता हूँ एक बार। मैं इसको एक्सट्रैक्ट करूँगा तो इसके अंदर जितनी भी फाइल्स हैं सारी ओपन हो जाएंगी। इसको मैं वीएस कोड के अंदर ओपन कर देता हूँ। मैंने वीएस कोड के अंदर ओपन कर लिया। लेकिन इस तरह से कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं, बस एक सिंपल सा मैं तरीका बता रहा हूँ कि कैसे हम ओपन कर सकते हैं। इसको लाइव सर्वर के साथ ओपन करेंगे तो ये खुल जाएगा हमारे लोकल में, और ये अब हमारे लोकल में खुला है पूरा, वहाँ से कोड डाउनलोड होकर खुल गया है। अब आप चाहें तो यहाँ पे अपना नाम, अपना प्रोजेक्ट, अपना कॉन्टैक्ट नंबर जो भी है, सब कुछ सोशल मीडिया सब कुछ आप चेंज करके आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस तरह से कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं हम। डाउनलोड करके कोड को ऑनलाइन उसमें कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं। तो कंट्रीब्यूट कैसे करेंगे, जैसे कि हम इस प्रोजेक्ट पे आएंगे तो मैंने यहाँ पे एक इशू ओपन कर रखा है। हालांकि ये कोई इशू नहीं है, एक तरह का फीचर है। मैंने यहाँ पे लिखा है ऐड लाइट एंड डार्क मोड। इसको अगर हम ओपन करेंगे तो थोड़ा सा और डिटेल लिखा है, देयर शुड बी अ बटन व्हिच टॉगल्स बिटवीन लाइट एंड डार्क मोड। तो अभी अगर हम इस पोर्टफोलियो को ओपन करेंगे तो यहाँ पे कोई लाइट एंड डार्क मोड का ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे आप सूरज और चंद्रमा का आइकन, सन एंड मून का आइकन दे सकते हैं और उस पर क्लिक करें तो लाइट एंड डार्क मोड के बीच में स्विच हो जाए। अभी ये आधा सेक्शन डार्क मोड में है, ऊपर का सेक्शन, और नीचे का सेक्शन लाइट मोड में है। तो आपको ये ट्राई करना है, आप खुद से ट्राई करना। अभी मैं बताता हूँ कैसे इसको करना है, ताकि एक अच्छे एकदम सही से आप ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट कर सकें। हालांकि ये कोई बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, ये मेरा खुद का प्रोजेक्ट है। यहाँ पे आप आके इसको स्टार कर सकते हैं। मैं इसको स्टार कर देता हूँ। ये वैसे तो ये मेरी खुद की रिपोजिटरी है, तो मैं अभी खुद के उसमें नहीं जाता हूँ। मान लो कि मैंने तो अभी यहाँ पे खोला अपने खुद के उसमें, अपने खुद के अकाउंट में। मैं खोलूंगा प्रोकोडर के अकाउंट में। मैं चला जाता हूँ प्रोकोडर के अकाउंट में यहाँ पर, और यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ github.com, और फिर मैं यहीं पे अगर सर्च करूँ अनुराग अनुराग सिंह बम, मैं इतना सर्च अगर करूँगा तो ये आ जाएगा। ये यहाँ पे रिपोजिटरी आ रही है, ठीक है। लेकिन अगर आप सीधा ऐसे ही यूआरएल में डाल देंगे यहाँ पे
github.com/ ये अनुराग सिंघम डाल देंगे तो मेरा पूरा पोर्टफोलियो आ जाएगा, मतलब पूरा पोर्टफोलियो नहीं, मेरा पूरा गिटहब की प्रोफाइल आ जाएगी। और यहाँ पे रिपोजिटरीज के अंदर आपको कहीं ना कहीं अनुराग सिंघम वाली रिपोजिटरी मिल जाएगी। तो ये मेरा पोर्टफोलियो है, यहाँ पे हालांकि लिखा नहीं है कोई पोर्टफोलियो, ये पोर्टफोलियो है। तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे रिपोजिटरी मिल जाएगा। और फिर से आपको स्टार कर देना है यहाँ पे, ठीक है। आपको आप हालांकि एक ही अकाउंट में, अपने ही अकाउंट में खोलेंगे, तो आपको यहाँ पे स्टार कर देना है। स्टार कर दो, थोड़ा सा स्टार का काउंट बढ़ जाएगा, वैसे होगा कुछ नहीं, लेकिन स्टार कर दो, अच्छा लगता है। तो और फिर क्या करना है, ये है तो मेरी रिपोजिटरी है ना, मतलब मेरी पर्सनल रिपोजिटरी है, मेरे अनुराग सिंघम वाले अकाउंट में है। इसमें मैं कोड पुश नहीं कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे कोई भी चेंजेस कमिट करना चाहूँ, मैं रीनेम करने की कोशिश करूँ, तो अभी ये देखना, ये यू आर मेकिंग चेंजेस इन दिस प्रोजेक्ट, यू आर मेकिंग चेंजेस इन अ प्रोजेक्ट यू डोंट हैव एक्सेस टू। और ये बोल रहा है वी हैव क्रिएटेड अ फॉर्क ऑफ दिस प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि इसका एक्सेस तुम्हारे पास नहीं है, हमने इसका फॉर्क क्रिएट कर दिया है। और यहाँ पे ये दिखा रहा है कि एक फॉर्क इसका हो गया। फॉर्क का क्या मतलब होता है, फॉर्क का मतलब ये होता है कि डुप्लीकेट कर लेना, किसी के प्रोजेक्ट को अपने गिटहब में डुप्लीकेट कर लेना। तो इसने ऑटोमेटिक फॉर्क कर दिया, जैसे मैंने एडिट का बटन दबाया है। अगर मैं बैक जाऊं, मैं अपने सीधा इस पे चला जाता हूं, और यहाँ पे अगर मैं अपने इस प्रोफाइल पे जाऊं, यहाँ पे प्रोफाइल या रिपोजिटरीज में, रिपोजिटरीज में अगर जाता हूँ, तो यहाँ पर एक अनुराग सिंघम नाम से एक रिपोजिटरी क्रिएट हो गई है। इसको मैंने ऑटोमेटिक क्रिएट कर लिया है उस एडिट बटन पे क्लिक करके। एक बार मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ये मेरे से डिलीट होगी, ये अनुराग वाले अकाउंट से नहीं डिलीट होगी, ये प्रोकोडर वाले अकाउंट के अंदर है, यहाँ से डिलीट होगी। और यहाँ पे हम अब देख लेते हैं कि एक रिपोजिटरी को डिलीट कैसे करते हैं। सेटिंग्स में जाएंगे हम, इसमें एकदम स्क्रॉल डाउन नीचे करेंगे, यहाँ पे डिलीट दिस रिपोजिटरी है, इसको डिलीट करता हूँ मैं एक बार, और मैं आपको दिखाऊंगा फॉर्क बटन प्रेस करके कैसे फॉर्क करते हैं। मैंने इसको डिलीट कर दिया इस रिपोजिटरी को। अब इस नाम से कोई भी रिपोजिटरी नहीं है। एक बार मैं फिर से मैं यहाँ पे लिखता हूँ अनुराग सिंघम, ये करूँगा, और फिर यहाँ पे ये वाली रिपोजिटरी मुझे मिल जाएगी। इसको मैं अभी जानबूझ के फॉर्क करता हूँ, ठीक है। देखो फॉर्क 0 हो गया है, यानी कि इस रिपोजिटरी को किसी ने फॉर्क नहीं किया है। फॉर्क का मतलब होता है डुप्लीकेट करना। तो अभी मैं इस पे फॉर्क पे क्लिक करके डुप्लीकेट करता हूँ। मैंने फॉर्क पे क्लिक कर दिया है, और ये बोल रहा है कि तुम फॉर्क करते टाइम इसका नाम क्या रखना चाहते हो, तो मैं वही नाम रख सकता हूँ, नहीं तो मैं पोर्टफोलियो, ठीक है, पोर्टफोलियो ऐसा कुछ नाम दे देता हूँ। और कोई ज़रूरी नहीं सेम नाम हो, कोई भी नाम हम दे सकते हैं। और इसको मैं फॉर्क कर दूंगा, क्रिएट फॉर्क। तो एक पोर्टफोलियो नाम से एक रिपोजिटरी हमारे सिस्टम में क्रिएट हो जाएगी, हमारे गिटहब के अकाउंट में क्रिएट हो जाएगी। लेकिन उसका जो कोड रहेगा वो सारा कोड इसका कोड रहेगा, ये जो अनुराग सिंघम का कोड था ये कोड रहेगा, ठीक है। और फिर आपको यहाँ से इशू पढ़ना है, आपको इम्प्लीमेंट लाइट एंड डार्क मोड करना है। अब ये डार्क मोड इम्प्लीमेंट करना काफ़ी मुश्किल रहेगा, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तुरंत तो हम कर नहीं सकते। तो अभी कोई छोटा मोटा चेंज करके हम दिखाते हैं कि कैसे हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने फॉर्क कर लिया है। अब फॉर्क करने के बाद क्या करना होता है, हमें इस रिपोजिटरी को क्लोन करना होता है अपने लोकल सिस्टम में, ठीक है। हम चाहें तो सीधा यहाँ पे काम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे काम करेंगे तो हमें आउटपुट कहाँ दिखेगा, है ना। जब हम लोकल में काम करेंगे तो उसको हम लाइव सर्वर के साथ रन करके या जैसे भी हम रन करके उसका आउटपुट देख सकते हैं। यहाँ पे हम अगर कुछ करेंगे तो आउटपुट नहीं दिखेगा। तो हम क्या करेंगे, हम इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे कोड पे क्लिक करेंगे, हमें एक लिंक मिलेगा, यहाँ पे HTTPS करके है, इसका लिंक हमें कॉपी कर लेना है। और हमें चलना है अपने लोकल फोल्डर के अंदर, किसी भी फोल्डर के अंदर, जैसे बूट कैंप के अंदर गिट के अंदर चला जाता हूँ, और यहाँ पर हमें टर्मिनल खोलना है, कोई भी टर्मिनल। तो अभी मैं CMD खोल लेता हूँ, और यहाँ पे CMD खोलने का यहाँ पे एक अगर राइट क्लिक करेंगे तो ओपन टर्मिनल यहाँ पे लिख के आ रहा है, इसको हम खोल लेते हैं। यहाँ पे सीधा पावर शेल खुल गया, तो पावर शेल खुल जाए चाहे CMD खुल जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन एक दूसरा तरीका भी है, ये जो एड्रेस बार है यहाँ पे हम सीधा क्लिक करके CMD अगर लिखते हैं, CMD, तो भी CMD खुल जाएगा। यहाँ पे देखो CMD खुल गया है। तो दोनों तरीके से किसी भी तरह से हम एक टर्मिनल खोल लेते हैं। ओपन इन टर्मिनल, मैंने ये टर्मिनल खोल लिया। तो अभी यहाँ पे मुझे ये पूरा का पूरा रिपोजिटरी क्लोन करना है, तो उसके लिए कमांड होती है git clone, और फिर पूरा URL पेस्ट कर देना है। इतना करके जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे, पूरा कोड वहाँ से डाउनलोड होकर यहाँ पे आ जाएगा, पूरी रिपोजिटरी
वहाँ से डाउनलोड होकर यहाँ पे आ जाएगी। अभी आप देखना, मैं एंटर प्रेस करने जा रहा हूँ। क्लोनिंग इनटू पोर्टफोलियो, यानी कि एक पोर्टफोलियो नाम से फोल्डर इसने क्रिएट कर दिया और यहाँ पे उसने पूरा क्लोन कर दिया है। अभी ये पूरा क्लोन नहीं हुआ है, अब जाके पूरा क्लोन हो गया है यहाँ पे। अब मैं इसको ओपन कर सकता हूँ VS कोड के अंदर। ओपन इन VS कोड कर लेता हूँ मैं। VS कोड के अंदर पूरा फोल्डर हमने ओपन कर लिया है, इसको हम यस कर देंगे। अब हम इसको रन कर सकते हैं अपने लोकल में। तो ये एकदम वैसे ही जैसे हमने डाउनलोड किया था कोड, लेकिन अभी ये जब हम इस तरह से हमने किया है तब ये वहाँ से कनेक्टेड है। कहाँ से? ये मतलब हमारे इस गिटहब रिपोजिटरी से कनेक्टेड है। तो अभी हम अगर कुछ चेंजेस करेंगे इस लोकल में तो हम यहाँ से पुश कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं कोई चेंज करके यहाँ पे। जैसे कि मैं यहाँ पे क्या चेंज करता हूँ, यहाँ पे कुछ चेंज करने वाला नहीं है। यहाँ पे हम एक readme md फाइल में चेंज कर देते हैं। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे मैंने ये लिखा है अनुराग सिंह @c मतलब @c नहीं लिखा है, अनुराग सिंह कॉपीराइट 2021। ये पोर्टफोलियो मैंने 2021 में बनाया था और मैं अपने पोर्टफोलियो में चल के देखता हूँ, यहाँ पे भी शायद 2021 लिखा है। तो इसको हम 2023 कर देते हैं, क्योंकि अभी जो ईयर चल रहा है 2023 चल रहा है। तो 2 साल पहले मैंने इसको किया था। तो अभी मैं क्या करता हूँ, index.html में मैं सर्च करूँगा 2021 कहाँ लिखा है। तो ये मैंने लिखा है। अब इसको मैं चेंज करके 23 कर दूंगा, बस इतना ही चेंज किया है। और जैसे ही मैं चेंज करूँगा हमारा ये एक तो ये settings.json है, इसको हमें कमिट करने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है, ये ऑटोमेटिक ये settings.json क्या होता है मैं एक बार दिखा देता हूँ। बेसिकली ये VS कोड की सेटिंग है जो यहाँ पे है। ये लाइव सर्वर का दूसरे पोर्ट पे स्टार्ट किया है, तो इसीलिए इसने यहाँ पे थोड़ा सा कुछ चेंज कर दिया है। और क्योंकि ऑलरेडी हमने सर्वर स्टार्ट किया था, मैं यहाँ पे देखता हूँ, मैंने यहाँ पे कोई ऑलरेडी सर्वर जो हमने डाउनलोड करके स्टार्ट किया था ना, डाउनलोड करके कोड को, तो स्टार्ट किया था 5001 पे, तो इसीलिए ये 5002 पे स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो कोई नहीं, इसको हमें डिस्कार्ड कर देना, इसको हमें कमिट नहीं करना, ये एक्चुअल कोड नहीं है जो कि हमें चेंज करना है। हमने ये चेंज किया है index.html के अंदर फुटर में 2021 को चेंज करके हमने 2023 कर दिया है, 2021 को चेंज करके 2023 कर दिया है। अब इसको हम कमिट करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक बार आपको दिखाता हूँ गेट लॉग वन लाइन करके, गेट लॉग -- वन लाइन -- ऑल। मैं इतना अगर करूँगा तो देखो बहुत सारे कमिट्स हैं, और अभी हमारा जो ऑरिजिन है और मेन है दोनों एक ही जगह पे है, एक ही जगह पे। अभी मैं कमिट करूँगा, ठीक है, कमिट करके फिर पुश करूँगा। तो मैं क्या करता हूँ, गेट ऐड और गेट कमिट, मैं एक बार यहाँ से अब UI का यूज़ करके ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, और मैं यहाँ पे मैसेज इधर ही डाल देता हूँ, चेंज कॉपी राइट ईयर टू 2023। तो ये मैंने एक मैसेज डाल दिया, मीनिंगफुल मैसेज है एकदम। अब मैं ये सब कुछ मैं कर रहा हूँ प्रोकोडर के अकाउंट से, ठीक है, मैं अभी ये प्रोकोडर का अकाउंट है वहाँ पे मैं कर रहा हूँ, और फिर मैं यहाँ से पुल रिक्वेस्ट रेज करूँगा, मैं वहाँ पे कंट्रीब्यूट करने जा रहा हूँ कुछ। तो मैं इसको कमिट कर देता हूँ, और अभी कमिट करने पर ही तुरंत ही बता दिया कि एक चेंज जो तुम्हारे लोकल में है इसको तुम पुश करो। तो अभी मैं पुश करने से पहले एक बार दिखा देता हूँ, ये जो हमारा करंट वाला जो लोकल का मेन है वो यहाँ पे है, और ऑरिजिन का मेन यहाँ पे है। ठीक है, तो अभी ये हमारे पास जो एक रिमोट रिपोजिटरी है, ये हमारी फोर्क्ड वाली रिपोजिटरी है, ये वाली रिपोजिटरी। तो एक बार मैं पुश करता हूँ, यहाँ पे गिट पुश कर दूंगा, चाहे इस बटन पे क्लिक कर दूंगा, दोनों एक ही काम करेंगे। मैं गिट पुश कर देता हूँ, तो जो हमारे लोकल का चेंज था वो यहाँ पे पहुँच जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो 80 कमिट्स हैं, अगर मैं रिलोड करूँगा तो एक और नया कमिट यहाँ पे आ जाएगा। और ये एक देखो, मैं रिलोड करता हूँ, देखो 81 कमिट आ गया है, और यहाँ पे जो लास्ट कमिट का मैसेज इधर भी दिखा रहा है, चेंज कॉपीराइट ईयर टू 2023, तो ये दिखा रहा है। अब ये बोल रहा है कि दिस ब्रांच इज वन कमिट अहेड ऑफ अनुराग, और फिर उसका जो अनुराग सिंह बम की जो मेन ब्रांच थी उससे तुम्हारी जो ब्रांच है वो एक कमिट आगे हो गई है। यानी कि अब ये दूसरे दो रिपोजिटरी के बारे में बात चल रही है। एक रिपोजिटरी जो दूसरे यूजर के पास है, अनुराग सिंह बम के पास है, उसकी रिपोजिटरी की जो मेन ब्रांच है वो पीछे है। ठीक है, ये यहाँ पे इस तरह से पीछे नहीं लिखा है, यहाँ पे लिख रहा है कि लिख के आ रहा है कि
जो प्रोकोडर की मेन ब्रांच है, ये प्रोकोडर है, प्रोकोडर की जो मेन ब्रांच है, प्रोकोडर के अंदर जो पोर्टफोलियो की मेन ब्रांच है, वो एक कमिट आगे हो गई है उस वाले ब्रांच से जहां से इसको क्रिएट किया गया था, जहां से हमने फॉर्क करके क्रिएट किया था। तो अभी यहाँ पे अगर हम कंट्रीब्यूट के पे क्लिक करेंगे तो भी पहुंच जाएंगे, नहीं तो हम पुल रिक्वेस्ट वाले सेक्शन में जाते हैं। एक बार मैं पुल रिक्वेस्ट वाले सेक्शन में आ गया हूँ और मैं न्यू पुल रिक्वेस्ट करता हूँ। तो ये देखो, बेस रिपोजिटरी, बेस रिपोजिटरी वो होती है जहां से हम फॉर्क करते हैं, ठीक है। जिस भी ओपन सोर्स सिस्टम, ओपन सोर्स प्रोजेक्ट के अंदर कंट्रीब्यूट करना है, उसकी बेस रिपोजिटरी। तो ये बता रहा है ये बेस रिपोजिटरी है। बेस रिपोजिटरी के मेन ब्रांच के अंदर हम अपना ये अपना जो खुद का हमारा रिपोजिटरी है, ठीक है, प्रोकोडर का जो रिपोजिटरी है उसकी मेन ब्रांच। तो इसमें हम मर्ज करने की अभी हम मतलब केवल कंपेयर कर रहे हैं क्या क्या चेंजेस किए हमने। तो ये चेंज हुआ है जो उसकी रिपोजिटरी में है, जो अनुराग सिंह बम की रिपोजिटरी में है, वो 2021 है और इस रिपोजिटरी में 2023 है। तो अभी हम एक बार पुल रिक्वेस्ट यहाँ पे क्रिएट करेंगे। मैं क्लिक करता हूँ क्रिएट पुल रिक्वेस्ट और यहाँ पे हम चेंज कॉपीराइट ईयर, ये सीधा वही मैसेज ले लेता ऑटोमेटिक जो कमिट मैसेज था। लेकिन अगर हम थोड़ा सा और डिटेल में डिस्क्राइब करना चाहें तो यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कर देते हैं आई हैव, ये प्रोकोडर अनुराग से बोल रहा है, ठीक है, प्रोकोडर का जो अकाउंट है वो अनुराग के पास ये पूरा मैसेज जाएगा उस वाले अकाउंट पे। आई हैव चेंज्ड कॉपी राइट ईयर टू ईयर फ्रॉम 2021 टू 2023, ठीक है। तो अभी ये प्रोकोडर बोल रहा है अनुराग से कि मैंने जो कॉपीराइट का ईयर था जो तुमने फुटर में लिखा था उसको मैंने चेंज करके 21 से 23 कर दिया है, ठीक है। अभी मैं इसको पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करता हूँ और यहाँ पे भी डिफरेंस दिखा रहा है कि क्या चेंज है, ठीक है। तो मैं एक बार क्रिएट पुल रिक्वेस्ट करूँगा। अभी क्रिएट करने से पहले मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, मैं अपने इस अकाउंट में आके दिखाता हूँ। देखो पुल रिक्वेस्ट में कोई भी पुल रिक्वेस्ट नहीं है, जीरो ओपन पुल रिक्वेस्ट, ठीक है, कोई भी पुल रिक्वेस्ट नहीं है, सब कुछ एम्प्टी है। अभी मैं यहाँ पे पुल रिक्वेस्ट करूँगा क्रिएट, मैंने ये पुल रिक्वेस्ट क्रिएट कर दी है और ये देखो यहाँ पे चेक कर रहा है और यहाँ पे जो फेल्ड फेल्ड करके आ रहा है इसको आप इग्नोर करना। ये कुछ नेटलीफाई का मैंने सेटअप किया है तो नेटलीफाई इसको फेल बता रहा है, बाकी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैंने क्या किया है, जैसे ही हम पुश करते हैं किसी भी ब्रांच में, वो सीधा किसी भी नहीं, अगर मेन ब्रांच में सीधा पुश करते हैं तो नेटलीफाई तुरंत वहाँ से पिक करके और वो कर लेता है, डिप्लॉय कर देता है। मेरी जो वेबसाइट है ये ऑटोमेटिक अपडेट हो जाती है, ठीक है। अभी देखना आपकी आंखों के सामने ये पूरी वेबसाइट अपडेट हो जाएगी जैसे हम मर्ज करेंगे। तो इसीलिए ये नेटलीफाई की एरर है, गिटहब की कोई भी एरर नहीं है, गिटहब का यहाँ से कोई लेना देना नहीं है। और किसी भी अगर रिपोजिटरी पे आप कंट्रीब्यूट करोगे तो ऐसा कुछ नेटलीफाई का एरर करके नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको आप इग्नोर कर दो। बस यहाँ पे ये लिख के आ रहा है दिस ब्रांच हैज नो कॉन्फ्लिक्ट विथ बेस ब्रांच, जो बेस ब्रांच थी यानी कि जहां से हमने इस ब्रांच को क्रिएट किया था वहां से कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। ओनली दोज विथ राइट एक्सेस टू दिस रिपोजिटरी कैन मर्ज पुल रिक्वेस्ट। इस पुल रिक्वेस्ट को केवल वही लोग मर्ज कर सकते हैं जिनके पास उस रिपोजिटरी का राइट एक्सेस है। तो इस केस में हमने इस प्रोकोडर यूजर को इसका राइट एक्सेस नहीं दिया है। प्रोकोडर के अगर कंट्रीब्यूटर में चलेंगे और एक बार चलो अब मैं यहाँ पे रिलोड करके दिखा देता हूँ। देखो मैं रिलोड करूंगा, यहाँ पे एक ओपन पुल रिक्वेस्ट आ गई है, ठीक है, ये पुल रिक्वेस्ट आ गई है और ये कुछ चेक्स फेल बता रहा है, वही नेटलीफाई का है जो कि हमें इग्नोर करना है, यहाँ पे ध्यान नहीं देना है। और यहाँ पे मैं आपको कंट्रीब्यूटर में दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैंने किसी कंट्रीब्यूटर को ऐड नहीं किया है, ये कोलैबोरेटर यहाँ पे कोई भी कोलैबोरेटर नहीं ऐड हुआ है। तो कोलैबोरेटर ऐड करने की जरूरत नहीं है, हम सीधा प्रोकोडर ने इसको फॉर्क किया, फॉर्क करके कुछ चेंज किया, चेंज करके फिर इस रिपोजिटरी पे उसने पुल रिक्वेस्ट भेजी है, ठीक है। तो अभी हम इसको एक बार वेरीफाई करते हैं और मर्ज करते हैं। ये सारी चेक्स फेल हो रही हैं, ये सब कुछ नेटलीफाई के, इसको इग्नोर करना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पे मतलब रिक्वेस्ट आ गई है और ये लिखा है आई हैव चेंज्ड कॉपीराइट ईयर फ्रॉम 2021 टू 2022। और फिर ये क्या फाइल चेंज हुई हैं इस सेक्शन में हम आके देख सकते हैं फाइल्स चेंज। तो ये फाइल चेंज हुई है हमारी और ये चेंज होके इतना हो गई है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं फिर से इसमें आ जाता हूँ
और यहाँ पे आके मर्ज पुल रिक्वेस्ट, ये एक बटन है, ठीक है, मैं इसको मर्ज कर देता हूँ, कन्फर्म मर्ज। तो ये मैंने मर्ज कन्फर्म कर दिया है। और अब अगर हम देखेंगे चल के, वैसे आपको पहले दिखा देना चाहिए था, हम यहाँ पे अगर चल के देखेंगे, अगर हम कोड में चल के देखेंगे, index.html में चल के देखेंगे, और हम अगर 2023 सर्च करेंगे, 2023, तो ये देखो 2023 आ गया है। ये अब अनुराग की ब्रांच में आ गया है, अनुराग के कोड में आ गया है, जो कि प्रोकोडर ने भेजा है। ठीक है, तो इस तरह से हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। पूरा ये जो साइकिल है इस तरह से चलता है। हमें फोर्क करना है अपने सिस्टम में, और फिर चेंजेस करने हैं, और पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करना है, और फिर जो भी मेंटेनर है प्रोजेक्ट का वो करेगा, मतलब वो अब आपकी ब्रांच को मर्ज करेगा। तो अभी ये हो गया, ठीक है, ये हमने मर्ज कर लिया है। अब इस प्रोजेक्ट में केवल आप ही कंट्रीब्यूटर नहीं है, केवल आप ही यहाँ पे चेंजेस नहीं कर रहे हैं, और भी यूजर्स हो सकते हैं चेंजेस कर रहे हो। ठीक है, तो जैसे मान लो अनुराग खुद इसमें चेंजेस करता है, तो मैं यहाँ पे रीडमी फाइल में कुछ चेंज करता हूँ। मैं यहाँ पे मैं चेंज करके ऐड ए न्यू लाइन, या फिर एडेड ए न्यू लाइन, तो अभी ये अनुराग खुद कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कमिट कर सकता है डायरेक्टली मेन ब्रांच में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम मेन ब्रांच में यहाँ पे डायरेक्टली कमिट कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारी खुद की रिपोजिटरी, अनुराग की खुद की रिपोजिटरी है। तो उसने कमिट कर दिया, ऐड न्यू लाइन इसने कर दिया। अभी अगर हम फॉर्क्ड में जाएंगे, फॉर्क्ड जो रिपोजिटरी थी जो हमने फॉर्क की थी, यानी कि हमने प्रोकोडर वाला जो अकाउंट खोला था, प्रोकोडर वाला कहाँ गया, यह है प्रोकोडर। और यहाँ पे हम जाते हैं एक बार, यहाँ पे जो फॉर्क्ड रिपोजिटरी थी, यहाँ पे पोर्टफोलियो ये मैं खोलता हूँ, तो यहाँ पे दिखा रहा है कि दिस ब्रांच इज 2 कमिट्स बिहाइंड। ठीक है, ये जो तुम्हारी ब्रांच है ये 2 कमिट बिहाइंड है, और इसको तुम सिंक कर सकते हो। अगर इसमें करेंगे हम क्लिक, तो वहाँ से 2 कमिट्स इधर आ जाएंगे। यहाँ पे देखो 81 कमिट्स हैं, लेकिन हम इधर अगर चल के देखेंगे तो यहाँ पे और ज़्यादा कमिट्स होंगे। एक मिनट, यहाँ पे अगर आके देखेंगे तो यहाँ पे 83 कमिट्स हैं। अब ये 3 कमिट्स कैसे आए, मैंने तो एक ही किया है, तो एक मर्ज कमिट था। इसके पहले हमने जब मर्ज किया है, अभी हमने उस पुल रिक्वेस्ट को जब मर्ज किया है, पुल रिक्वेस्ट को हम मर्ज करते हैं, जब मर्ज करते हैं तो एक कमिट क्रिएट होता है। ठीक है, तो एक मर्ज वाला कमिट जब हमने मर्ज किया था, और एक हमने अपडेट किया, तो 2 कमिट्स यहाँ पे पीछे हैं। ठीक है, तो एक ऑप्शन है, हम यहाँ से सीधा गिटहब के अंदर इसको सिंक कर सकते हैं। सिंक वाले इस बटन पे क्लिक करेंगे तो वहाँ से चेंजेस इधर आ जाएंगे। ठीक है, मैं एक बार क्लिक करके दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे अपडेट ब्रांच पे क्लिक करेंगे तो अभी बिहाइंड लिखा था, अभी ये हो गया अप टू डेट हो गया है, और वहाँ से ये सारे कोड चेंजेस यहाँ पे आ गए हैं। तो अगर आप किसी भी ओपन सोर्स पे अगर काम कर रहे हैं, ओपन सोर्स रिपोजिटरी पे काम कर रहे हैं, तो आपको टाइम टू टाइम अपना जो फॉर्क्ड वर्जन है उसको अपडेट करना होता है। तो एक तरीका ये हो गया, मैंने बता दिया, यहाँ से हम अपडेट कर सकते हैं। दूसरा, हम अपने यहाँ से अपडेट कर सकते हैं, जो हमारा ये गिटहब है, मतलब हमारा जो लोकल ये है, क्या बोलते हैं, लोकल हमारा रिपोजिटरी, यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। अब कैसे अपडेट करेंगे, चलो मैं करके दिखाता हूँ। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं इन सारे टैब्स को क्लोज कर देता हूँ। और हाँ, अब मैंने आपसे बोला था ना कि हमने 2023 किया था, तो जो मेरी ये लाइव वेबसाइट है यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे चेंज नहीं हुआ है, यहाँ पे 2021 ही है। कोई फेलियर है, देखते हैं, बाद में मैं चेक कर लूँगा क्या दिक्कत है, यहाँ पे अपडेट क्यों नहीं हुआ है। वैसे अपडेट हो जाना चाहिए, नेटलीफाई की कोई इशू होगी, शायद वो जो फेल हो रहा था वही इशू हो सकता है, नहीं तो यहाँ पे अपडेट हो जाना चाहिए। नेटलीफाई से ऑटोमेटिकली ये कनेक्टेड है। मैं एक बार और रिलोड करके देख लेता हूँ, नहीं, ये अपडेट नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, उसको मैं क्लोज कर देता हूँ। हालांकि हमने जो हमारी मेन ब्रांच है वहाँ पे हमने कर दिया है, वहाँ पे हमने चेंजेस मर्ज कर लिए हैं। तो ठीक है, हम नेटलीफाई नहीं देख रहे हैं, यहाँ पे हम गिटहब देख रहे हैं। तो अभी मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि अगर यहाँ पे अनुराग या कोई भी यहाँ पे चेंजेस करते हैं, तो उसको हम एक तो सिंक करके अपडेट कर सकते हैं अपने फॉर्क वाले वर्जन में। ये हमारा लोकल, हमारा डुप्लीकेट वर्जन है, ठीक है, हमारा डुप्लीकेट रिपोजिटरी है उसका। तो अगर मैं यहाँ से फिर से रीडमी में ही चेंज करते हैं, क्योंकि रीडमी में चेंज करना थोड़ा सा सेफ है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। रीडमी फाइल बस टेक्स्ट फाइल होती है। ऐड अनदर न्यू लाइन, ये करके मैं कमिट कर देता हूँ, और ऐड एन अनदर न्यू
लाइन। तो ये मैं करके कमिट कर देता हूँ और ठीक है, यहाँ पे सीधा इधर ही आ गया इसके आगे। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर हम इसको चल के अपने इसमें एक बार फिर से रिलोड करेंगे, अभी ये अप टू डेट दिखा रहा है, लेकिन अगर हम एक बार रिफ्रेश करते हैं तो फिर से दिखाएगा कि एक कमिट बिहाइंड है। ठीक है, क्योंकि हमने वहाँ पे एक कमिट परफॉर्म किया है। अब अगर हम चाहें तो फिर से इसमें क्लिक करके अपडेट ब्रांच कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हम दूसरा वाला सिस्टम करेंगे, हम सीधा इसका यूज़ करके करेंगे। तो इसका यूज़ करके हम कैसे कर सकते हैं, अगर हम देखें, अगर हम यहाँ पे लिखें गेट रिमोट, ठीक है, गेट रिमोट अगर करते हैं तो हमारे पास एक ही रिमोट ब्रांच है जिसका नाम ऑरिजिन है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे डैश वी करें तो डैश वी का मतलब होता है वर्बोस, यानी कि डिटेल दिखाओ क्या क्या यूआरएल है, कौन कौन सा यूआरएल है जो कि हमारा रिमोट रिपोजिटरी है जिसका। तो हमारा जो इस पर्टिकुलर हमारे जो पर्टिकुलर ये गिट का प्रोजेक्ट है उससे एक ही रिमोट रिपोजिटरी कनेक्टेड है जिसका यूआरएल ये है। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो सीधा हमारा वही प्रोकोडर और पोर्टफोलियो वही वाला खुलेगा। मैं इसको अगर ओपन करूं तो यहाँ पे क्रोम में खुल गया है। ठीक है, यहाँ पे सीधा अगर मैं फिर से क्लिक करता हूँ तो ये देखो ये खुल के आ गया है। तो ये हमारा ये वाला कनेक्टेड है हमारे खुद के प्रोजेक्ट से, जो कि हमारा फोर्क्ड वाला वर्जन है, ये उससे नहीं कनेक्टेड है अनुराग वाले से। तो हम चाहें तो हम दो दो रिमोट ऐड कर सकते हैं, दो दो रिमोट ऑरिजिन मतलब दो दो रिमोट ब्रांचेस ऐड कर सकते हैं। रिमोट ब्रांचेस नहीं बोलेंगे, दो दो रिमोट रिपोजिटरीज ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। तो हम कैसे ऐड करेंगे, हम एक बार इसका यूआरएल कॉपी करते हैं। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और यहाँ पे अगर हम कोड पे क्लिक करेंगे तो इसका हमें जो यूआरएल है वो मिल जाएगा। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं क्या करूँगा, गेट रिमोट ऐड, और फिर जो भी देखो अभी हमारे पास जो भी रिपोजिटरी है रिमोट रिपोजिटरी उसका नाम ऑरिजिन है। ठीक है, लेकिन हम जो नया ऐड करने जा रहे हैं उसका हमें कोई दूसरा नाम देना होगा। तो सबसे अच्छा नाम होता है बेस। ठीक है, बेस उसका नाम देते हैं जिसका यूज करके हमने फॉर्क किया था। ठीक है, तो हमारी बेस रिपोजिटरी है जिसके ऊपर हमारा ऑरिजिन वाली रिपोजिटरी आधारित है, जिसके ऊपर हमारी फॉर्क वाली रिपोजिटरी आधारित है। तो इसका नाम हम देंगे गिट रिमोट ऐड बेस और फिर इसका यूआरएल डाल देंगे। तो ये ऐड हो जाएगी, ऐड हो गई है अब। ठीक है, अगर हम यहाँ पे गिट लेंस वाले एक्सटेंशन में जाएं तो यहाँ पे शायद दिखा है वो, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है रिमोट्स, देखो रिमोट्स, तो ये देखो ये रिमोट्स ये दिखा रहा है दो दो रिपोजिटरी हैं। जब तक ऐड नहीं किया था तब तक ये नहीं रहा होगा। अब मैं कैसे दिखा सकता हूँ, आप अपने में कर लेना करने से पहले। यहाँ पे दो दो रिपोजिटरी हमने ऐड कर दी है। अगर हम फिर से गिट रिमोट करते हैं, गिट रिमोट डैश वी या गिट रिमोट करते हैं तो दो दो ऑरिजिन दो दो बेस बोल रहा हूँ, दो दो रिमोट रिपोजिटरीज ऐड हो गई हैं, एक बेस एक ऑरिजिन। ठीक है, तो अगर हम वी करते हैं, वी यानी कि वर्बोस, तो हमें और भी डिटेल्स यहाँ पे दिखेंगी। तो एक बेस रिपोजिटरी ऐड हो गई है जिससे हम फेच और पुश दोनों कर सकते हैं। ठीक है, पुश हालांकि नहीं कर पाएंगे। ठीक है, पुश अगर करेंगे तो एरर आ जाएगी क्योंकि हमारे पास पुश एक्सेस नहीं है, और फेच कर सकते हैं लेकिन। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैं आपको गिट लॉग डैश डैश वन लाइन डैश डैश ऑल ये करके दिखाता हूँ। तो अभी यहाँ पर हमारा कोई भी बेस करके नहीं आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी बेस करके नहीं आ रहा है, अभी ऑरिजिन करके आ रहा है। लेकिन जैसे ही मैं वहाँ से कोड फेच करूँगा, मैं अगर गिट फेच करता हूँ, सीधा गिट फेच अगर करूँगा तो ऑटोमेटिक ये ऑरिजिन मान के चलता है कि हम ऑरिजिन से फेच करना चाहते हैं, लेकिन हमें बेस से फेच करना है। तो गिट फेच बेस अगर करता हूँ मैं, तो यहाँ पे देखना गिट लॉग वन लाइन ऑल अगर हम करते हैं तो ये देखो यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा रिपोजिटरी आ गई है जो कि रिमोट रिपोजिटरी है, इसका नाम है बेस। और यहाँ पे जो कोड है ये 3 स्टेप आगे है। ठीक है, ये 3 स्टेप आगे है क्योंकि हमने मतलब हमने सीधा गिटहब पे परफॉर्म किया था। गिटहब जो हमारा है वो केवल 1 स्टेप पीछे है, लेकिन हमारा जो लोकल है वो 3 स्टेप पीछे है, क्योंकि हमने ये दोनों पुल रिक्वेस्ट को अपने लोकल में पुल नहीं किया था, लोकल में फेच नहीं किया था। तो ठीक है, हमने वहाँ का कोड अपने इसमें फेच कर लिया है। और इसकी कमिट आईडी जो है ये एक दूसरी कमिट आईडी है, और ये देखो ऐड अनदर न्यू लाइन ये करके आ रहा है। तो ये यानी कि वहाँ से चेंजेस यहाँ पे आ गए हैं। अगर हम यहाँ पे देखेंगे जो हमारा रीडमी एमडी है, तो यहाँ पे हमने केवल फेच किया है अभी। ठीक है, हमने फेच किया है, तो फेच करने से
ये हमारे रिपोजिटरी में कमिट आ गया, लेकिन हमारी वर्किंग डायरेक्टरी में अभी नहीं आया है। वर्किंग डायरेक्टरी में तब आएगा जो हमारा हेड और मेन यहाँ पे पहुंचेगा। तो हम एक बार ये कर सकते हैं, गिट मर्ज, एक बार हम करते हैं गिट पुल, ठीक है, या फिर चलो मैं गिट मर्ज करके दिखाता हूँ, गिट मर्ज, और फिर बेस और मेन ये मुझे ये देना है, ठीक है, गिट मर्ज बेस मेन। तो ये मैंने मतलब मर्ज कर दिया। अभी मैंने बेस को जो बेस का मेन था उसमें अपना जो मेन था उसको मर्ज कर दिया है। अभी अगर हम लॉग ऑनलाइन करेंगे तो ये देखो, ये हमारा जो लोकल का मेन है ये यहाँ पे पहुँच गया है, ठीक है, लोकल का मेन बेस के मेन के पास तक पहुँच गया है। अब हमें केवल करना है गिट पुश। हम गिट पुश करेंगे तो अभी तक यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये दिखाएगा कि बिहाइंड है। कहाँ गया ये? अभी तक ये बिहाइंड दिखा रहा है, अभी रिलोड कर रहे हैं बिहाइंड दिखा रहा है। और अगर मैं इसको गिट पुश करता हूं तो सारे चेंजेस जो वहां से हमने हमने कहाँ से पुल किया है चेंजेस, हमने पुल या फेच किया है चेंजेस वहां से सीधा अनुराग वाली रिपोजिटरी से, अनुराग सिंह बम वाले रिपोजिटरी से, उस वाले दूसरे अकाउंट से फेच किया, दूसरे रिपोजिटरी से फेच किया है और हमने पुश कर दिया है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे पुश कर दिया है। और अगर हम इसको फिर से रिलोड करते हैं तो देखो ये अप टू डेट आ गया, जो बिहाइंड आ रहा था वो अप टू डेट आ गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे अच्छा तो यही था, सिंक कर देते आराम से आ जाता। तो हाँ अच्छा है, लेकिन जब आप काम करने लगेंगे तो आपको ये वाला ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इस तरह से एक किसी भी ओपन सोर्स रिपोजिटरी में आपको कंट्रीब्यूट करना होता है। अभी मैं आपको बोलूँगा कि आप इस रिपोजिटरी में जाओ और आप ट्राई करो कि ये लाइट एंड डार्क मोड अगर आप ऐड कर सकते हैं तो आप ट्राई करें। अगर नहीं कर सकते हैं, थोड़ा मुश्किल है, तो कोई बात नहीं, लेकिन आप ट्राई करना इसको लाइट एंड डार्क मोड ऐड करने की। अगर आपको और भी कोई छोटी दिक्कत, कोई भी इशू, कोई भी प्रॉब्लम अगर दिखती है तो आप वो फिक्स करके आप पुल रिक्वेस्ट रेज कर सकते हैं। और आप पुल रिक्वेस्ट रेज करके एक बार प्रोकोडर के ग्रुप में, आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोकोडर ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप उस पुल रिक्वेस्ट की लिंक भेज देना, ठीक है। जैसे आप जब पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करेंगे तो आप पुल रिक्वेस्ट की लिंक भेज देना, नहीं तो आप एक मैसेज कर देना वहाँ पे कि मैंने पुल रिक्वेस्ट क्रिएट की है, तो मैं आपको उसको रिक्वेस्ट देख के यहाँ पे मर्ज कर दूंगा। तो आपको एक एक्सपीरियंस हो जाएगा कि कैसे पुल रिक्वेस्ट आपकी मर्ज होती है, ठीक है, आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिल जाएगा। और अगर आपको असली प्रोजेक्ट्स में कॉन्ट्रीब्यूट करना है तो अभी तो बहुत ज़्यादा कुछ सीखने की ज़रूरत है और भी लाइब्रेरीज हमें यूज़ करने की ज़रूरत है। जब हम यूज़ करेंगे हमें समझ में आएगा तो हम उसके बाद कंट्रीब्यूट करने लायक हो जाएंगे। लेकिन मैं अभी आपको दिखा देता हूँ एक दो लाइब्रेरीज, और जैसे कि रिएक्ट की बहुत ज़्यादा पॉपुलर लाइब्रेरी है, तो आप गूगल पे सीधा सर्च करके रिएक्ट देख सकते हो, रिएक्ट गिटहब, ठीक है, रिएक्ट गिटहब रिपो। अगर ऐसा सर्च करोगे तो रिएक्ट के गिटहब रिपो की लिंक आ जाएगी। इसको अगर हम ओपन करेंगे तो पूरा रिएक्ट की गिटहब रिपो आ जाएगी। और यहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे इश्यूज़ में तो यहाँ पे बहुत सारी, देखो बहुत सारी इश्यूज़ हैं जो कि फिक्स करने लायक हैं, जो कि फिक्स करने के लिए ओपन है, इसको हमें फिक्स करना है। तो अब यहाँ पे हो सकता है बहुत डिफ़िकल्ट इश्यूज हों, तो यहाँ पे लेबल में अगर आप जाएंगे तो लेबल में एक गुड फर्स्ट करके होता है। यहाँ पे अगर हम गुड फर्स्ट करेंगे तो गुड फर्स्ट का मतलब अगर आप बिगिनर लेवल के हैं तो आपके लिए इजी इशू रहेगा, लेकिन हो सकता है ये इशू भी डिफ़िकल्ट लगे, ठीक है, आपको ये इशू भी मुश्किल लगे। तो कोई बात नहीं, आपको अगर कोई इशू समझ में आता है, अगर आपको लगता है कि आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं रिएक्ट में, हालांकि ये काफ़ी मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप किसी भी रिपोजिटरी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो आपको क्या करना है, आपको फॉर्क करना है। मैं भी यहाँ पे फॉर्क करता हूँ, ठीक है, अभी तो मैं इसमें हूँ, अपने अनुराग सिंह प्रो कोडर वाले में हूँ। मैं उसमें चल के मैं अनुराग सिंह प्रो कोडर बोल रहा हूँ, मैं अनुराग सिंह बम वाले में हूँ, मैं प्रो कोडर वाले अकाउंट में चल के यहाँ पे फॉर्क करता हूँ। तो इश्यूज़ में जाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा रिएक्ट में रहेंगे तो भी फॉर्क का ऑप्शन आ जाएगा। और यहाँ पे फॉर्क पे क्लिक करेंगे तो बोलेगा तुम्हें क्या नाम रखना है, तो नाम जो भी रखना है लिख लो, मतलब रख लो, कोई दिक्कत की बात तो है नहीं। तो मैंने रिएक्ट ही रख दिया है और रिएक्ट यहाँ पे सही है, कोई नाम दिक्कत की बात नहीं है। तो ये हमने यहाँ पे कर दिया। अब इसको आपको अपने लोकल में क्लोन करना है, क्लोन करने के बाद चेंजेस करने हैं, चेंजेस कमिट करके। अभी मैं यहाँ पे रीडमी में कुछ चेंज करके आपको दिखाता हूँ, लेकिन आपको ऐसे ही कुछ भी चेंज करके पुल रिक्वेस्ट नहीं रेज करना है। प्लीज़ वहाँ पे
बहुत सारी जेन्युइन मतलब मैं यहाँ पे अगर कुछ भी अगर चेंज करूँ, यहाँ पे चलो चेंज करता हूँ, और मैं यहाँ पे बस केवल एक एक्स्ट्रा डॉट बस मैंने ऐड कर दिया है, बस एक एक्स्ट्रा डॉट यहाँ पे ऐड कर दिया है, और मैं कुछ यहाँ पे नहीं करता हूँ। मैं इतना करके मैं बस कमिट कर देता हूँ, कोई मैसेज भी मैंने नहीं डाला है। और अभी अगर हम पुल रिक्वेस्ट पे जाएंगे तो यहाँ पे न्यू पुल रिक्वेस्ट अगर करेंगे, ठीक है, तो ये देखो ये दिखाने लगा है कि तुमने क्या चीज़ चेंज किया है। और अगर तुम क्रिएट पुल रिक्वेस्ट करोगे तो उनके पास ये नोटिफिकेशन चला जाएगा। और अगर हम गिटहब की यहाँ पे रिपोजिटरी देखें तो ऑलरेडी 256 पुल रिक्वेस्ट हैं, ऑलरेडी किसी ने रेज कर रखी हैं। तो आपको ऐसे ही कुछ भी उल्टा सीधा पुल रिक्वेस्ट नहीं रेज करना है, ठीक है, क्योंकि उनके लिए दिक्कत की बात हो जाएगी। कुछ भी अगर सब रेज करने लगेंगे तो मतलब यूज़फुल रिक्वेस्ट भी उसमें मिस हो जाएंगी। तो आपको समझना है इशू क्या है, यहाँ पे इश्यूज को पढ़ना है, इश्यूज को सॉल्व करना है, उसके बाद पुल रिक्वेस्ट रेज करनी है, और तभी आपका एक्चुअल में कंट्रीब्यूशन माना जाएगा। आप कुछ भी अगर कर देते हैं डॉट लगा के तो पहली बात तो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, फालतू में उन लोग की टेंशन बढ़ेगी। और दूसरा कि मतलब ये क्या आपने कंट्रीब्यूट किया है, एक डॉट कंट्रीब्यूट किया है, ठीक है, तो ऐसा करके कंट्रीब्यूट नहीं करना है। लेकिन मैंने बता दिया है कि कैसे एक ओपन सोर्स लाइब्रेरी में कंट्रीब्यूट करते हैं। और आप देखिए कैसे कैसे मतलब आप धीरे धीरे जब लाइब्रेरीज को यूज़ करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं, कौन कौन सी लाइब्रेरी हैं, उसमें इशू हैं, आप खुद से फाइंड कर सकते हैं। आप रिएक्ट पढ़ेंगे, आप टेलविंड पढ़ेंगे, आप अलग अलग लाइब्रेरीज यूज़ करेंगे जब बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, तो वहाँ पे आप ढूंढिए, कंट्रीब्यूट करिए। कंट्रीब्यूट करने से आपकी रिपुटेशन काफ़ी अच्छी होती है, आपके गिटहब में दिखाता है कि इतने लोगों को कंट्रीब्यूट किया है। और अगर आप बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट्स में कंट्रीब्यूट करते हैं ना तो आपको सीधा वहाँ से जॉब भी मिल सकती है। वो लोग ऑफर कर देंगे कि आप आ जाओ जॉब इस मतलब यहाँ पे एक ओपनिंग है, आप यहाँ पे जॉब कर सकते हो, आप काफ़ी इंटेलिजेंट हो। तो इस तरह से आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं किसी भी प्रोजेक्ट में। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करना अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है जो कि यहाँ पे मतलब आपको समझ में नहीं आया है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप प्रोकोडर के टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप चाहें तो मुझसे कोई भी क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ सकते हैं। हम लोग हर संडे लाइव करते हैं गूगल मीट पे, रात के 8 बजे आप ज्वाइन कर सकते हैं उस गूगल मीट को, और अपना क्वेश्चन मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।